जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है बाली का मरण। श्री रामचंद्र जी ने बाली को एक व्याध की तरह छुप कर के मारा। तब बाली श्री रामचंद्र जी से क्या कहता है, मरते समय उनसे क्या वरदान मांगता है, यह सब आज की कथा में आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले वाली कथा में हमने पढ़ा श्री रामचंद्र जी ने बताया कि सच्चा मित्र कौन होता है। अगर आपके जीवन में भी कोई मित्र है तो उस वीडियो को जाकर के ज़रूर ही एक बार देखिएगा। अगर आपका मित्र भी ऐसा हो तो ही उससे मित्रता कीजिएगा, नहीं तो उससे दूर ही रहिएगा। अब सुग्रीव और बाली के पास जाकर के उसे युद्ध के लिए ललकारता है। अब बाली सुग्रीव की ललकार सुनकर के बाहर आता है। तब उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि पति सुनिए, जिन दोनों भाइयों सुग्रीव मिले तेज और बल की सीमा है, कौशलपति दशरथ जी के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। बाली ने कहा कि हे डरपोक प्रिय सुन, श्री रघुनाथ जी समदर्शी है, वे कदाचित मुझे मारेंगे तो मैं सनात हो जाऊंगा। ऐसा कहते हुए महाअभिमानी सुग्रीव को तिनके के समान जान करके चला, दोनों भीड़ गए। इस प्रकार से सुग्रीव और बाली में अनेकों प्रकार से युद्ध होता है और श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी तो को ढूंढ रहे हैं, राम जी लक्ष्मण जी वृक्ष के आड़ में सब देख रहे हैं। पर सुग्रीव बाली की मार सह नहीं सकता है और वह घबरा करके भागकर श्री रामचंद्र जी के पास आ जाता है। कहता है कि राम जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था बाली मेरा काल है। तब श्री राम जी ने कहा कि तुम दोनों का एक ही सही रूप है, इसके कारण मैंने नहीं मारा। तब श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने हाथों से स्पर्श किया, जिससे उसकी सारी दुख दर्द, उसको जो लगा था चोट, वह सब दूर हो गया और वह बहुत ही श्रम पाकर के, राम जी का श्रम पाकर के चला। इसी प्रकार से भगवान जी ने फूलों की माला बाली सुग्रीव के गले में दी और अधिक बल देकर के भेजा। दोनों में अनेकों प्रकार से युद्ध हुआ। श्री राम जी वृक्ष की आड़ में देख रहे थे। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, परंतु अंत में भय मान करके वह निराश हो गया। श्री राम जी ने बाली के हृदय में खींच करके बाण मारा। बाण लगते ही बाली पृथ्वी पर गिर पड़ा और भगवान जी को देखकर उठ बैठा। सांवला शरीर है, सिर पर जटाजूट, नेत्र लाल हैं, धनुष बाण चढ़ाए हुए हैं। बाली ने बार बार प्रभु को देख करके चरणों में चित्त लगाया और प्रभु को पहचान करके उसने अपने जन्म को सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, परंतु मुख में कठोर वचन थे। प्रभु की ओर देख करके बोला। अब देखिए, ये यहाँ से आपको बहुत सुनने वाली कथा है, समझने वाली बातें हैं, जरूरी सुनिएगा। हे नाथ, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और आपने मुझे व्याध की तरह मारा। मैं बेरी और सुग्रीव प्यारा, आपने किस दोष से मुझे मारा? बाली इस प्रकार से पूछता है कि आपने मेरा दोष तो बताइए कि आपने मुझे क्यों मारा है। हे शट सुन, अनुज, बंधु, बहन, पुत्र, वधु, कन्या, ये चारों समान होती है। इन्हें जो क्रूर दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं है। अरे मूर्ख, तुझे बड़ा ही घमंड था, तूने अपनी स्त्री की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। अरे अधम अभिमानी, तूने सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल की सहायता पाया हुआ जानकर भी मारना चाहा। बाली ने कहा कि हे राम जी सुनिए, स्वामी के सामने मेरी चतुराई नहीं चल सकती है। मृत्यु काल में आपकी गति को पाकर भी मैं पापी ही रहा। राम जी ने बाली के अत्यंत कोमल वाणी सुन करके उनका सिर अपने हाथों से स्पर्श किया, कहा कि मैं तुम्हारी देह को अचल कर देता हूँ, तुम प्राणों को रखो। अब श्री रामचंद्र जी कहते हैं मैं तुम्हें अभी जीवित कर देता हूँ, तुम मतलब प्राणों को रखो, बचाओ। तब बाली कहता है कि हे नाथ, दया निदान सुनिए। मुनि जन जन्म जन्म उपाय करते रहते, परंतु अंत समय में राम नाम उनके मुख से नहीं निकलता है। और जिनके नाम के बल से भगवान शंकर जी काशी में सब लोगों को समान रूप से अविनाशिनी गति देते हैं, वही श्री राम जी मेरे नेत्रों के सामने साक्षात विराजमान है। प्रभु, कैसा उत्तम अवसर फिर कभी मिल सकता है? प्रभु मेरे नेत्रों के सामने खड़े हैं, जिनके गुण वेद नित्य ही नीति नीति कर करके गाते हैं। योगी मुनि लोग प्राण मन इंद्रियों को वश में करके जिन प्रभु को ध्यान में कदाचित ही देख पाते हैं। आपने मुझे अभिमानी जान करके शरीर रखने के लिए कहा, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो कल्प वृक्ष को काट करके करील के वृक्ष की बाढ़ बनवाएगा। हे नाथ, अब मेरी और दया दृष्टि से देखिए, जो वरदान मांग सौंप दीजिए। मैं कर्मवश जिस भी योनि में जन्म पाऊँ, आपके चरणों में प्रीति करूँ। हे कल्याणकारी प्रभु, मेरा पुत्र अंगद जो विनय बल में मेरे समान है, इसे लीजिए और देवता मुनियों के सामने बहा पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। इसी प्रकार से बाली मरते समय श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करता है, अपने पुत्र को श्री रामचंद्र जी को अर्पित करता है और प्रार्थना करता है कि मैं कर्मवश जिस भी योनि में जन्मूँ वहाँ आपके चरणों की सेवा करूँ। श्री रामचंद्र जी के चरणों में अटल प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही छोड़ दिया, जिसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिनना न जाने। श्री राम जी ने बाली को अपने लोक को भेज दिया। सभी नवलोक दुखी होते हुए दौड़े। बाली की स्त्री तारा नाना प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं, शरीर की सुधि नहीं है। तारों को व्याकुल देखकर राम जी ने उसे ज्ञान दिया
उसकी माया हर ली। जो पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, इन 5 तत्वों से अधम शरीर रचा गया है। यह शरीर प्रत्यक्ष तुम्हारे आगे सोया हुआ है और जीव तो अविनाशी है, तो तुम किसके लिए रोती हो। तारक हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ, भगवान जी के चरणों लगी और परम भक्ति का वर मांग लिया। शिव जी कहते कि पार्वती, राम जी सारे संसार को कठपुतलियों की तरह नचाते हैं। श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और विधि पूर्वक बाली का मृतक संस्कार किया। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया, तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दो। तब रघुनाथ जी की आज्ञा से सब लोग चरणों में शीश नवा करके चले। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही ब्राह्मणों को, पुरवासियों को, सुग्रीव को बुलाया, सुग्रीव को राज्य दिया और अंगद को युवराज पद दिया। हे पार्वती, राम जी के समान संसार का हित करने वाला गुरु, पिता, माता, भाई, स्वामी कोई नहीं। देवता, मनुष्य, मुनि सबकी यह रीति है कि सब स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। जो सुग्रीव बाली के भय से दिन रात दुखी रहता था, जिसके शरीर में अनेकों घाव हो गए थे, चिंता के मारे छाती जला करती थी, उसी सुग्रीव को वानरों का राजा बना दिया। श्री राम जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जो मनुष्य जानकर से प्रभु को छोड़ देते हैं, क्यों न विपत्ति के जाल में पड़े। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को बुलाया और बहुत प्रकार से राजनीति की शिक्षा दी। इसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने बाली का वध किया और सुग्रीव को राज्य दिया। आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्री राम।